परमेश्वर को आज के इस दिन में पुकारेंगे, हालेलुया, उसके नाम को ऊंचा करेंगे, हालेलुया। और इस समय हम उससे यही मांगेंगे कि तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, हालेलुया। हमारी यही प्रार्थना हो, हमारी यही पुकार हो आज के दिन में कि उसकी महिमा का बादल, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। हालेलुया जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया जीसस। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छूए हम सभी को। हे प्रभु तू छूए हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। चुराई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चुराई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छूए हम सभी को। हे प्रभु तू छूए हम सभी को। हालेलुया। ये हमारी यही प्रार्थना हो कि वो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में हो। और इस समय मैं रिक्वेस्ट करती हूँ परमेश्वर के दास पास्टर योगेश से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। और इस आराधना को जब हम शुरू करते हैं, आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं पिता प्रभु जी। एक बार पुनः प्रभु जब आपने हमें मौका दिया कि पिता परमेश्वर इस दिन में पिता परमेश्वर आपकी भक्ति आराधना कर सके पिता परमेश्वर, हम आपके हाथों में सौंपते पिता प्रभु जी प्रत्येक को पिता परमेश्वर प्रभु जी। विशेषकर आज की आराधना में हम आपके हाथों में सौंपते पिता। पवित्र आत्मा होने दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जब आराधना की जाती है पिता, हम विशेष हम प्रार्थना करते हैं जितने सुन रहे हैं सबों के जीवन में पिता पवित्र आत्मा कार्य करने पाए पिता प्रभु जी। होने दीजिए पिता प्रभु। एक फिर से हम तेरे अभिषेक को मांगते हैं पिता प्रभु जी, उस सामर्थ को मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर हर एक को पिता चंगाई और छुटकारे को प्रदान करती है पिता प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हर एक के आगे की हर एक अगुवाई में पिता पवित्र आत्मा आप करिए पिता प्रभु जी। होने दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता प्रभु जी। आपका नाम ऊंचा उठे पिता परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा उठने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा और सारा आदर तुझको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया जीसस। हालेलुया।
हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। आइए उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति तेरी मिलकर गाते, ग्रहण करो प्रभु आराधना। वो स्तुति और प्रशंसा और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, वो अद्भुत परमेश्वर है जो मनों में विराजमान होता है। वो अद्भुत परमेश्वर है जो कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो। हालेलुया, आइए हम उसके मंदिर जो हैं, हम जब इस गीत को गाते हैं कि मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, और होने दीजिए कि ना कि सिर्फ हम इस गीत को गाएं, उस यीशु की खूबियों का हम बखान करें। हालेलुया, जैसे गीत का लिखने वाला कहता है कि जिसके मन में तू जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे। यदि कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी दुख है, इस समय हम उस यीशु से कहें कि प्रभु यीशु आपकी शांति, आपका आनंद मेरे मन में, मेरे विचारों में राज्य करने पाए, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आने पाए। हालेलुया, हालेलुया, वो अद्भुत परमेश्वर है। आइए हम अपने मनों को खोलेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसका स्वागत करेंगे हमारे जीवन में जब हम इस गीत को गाते हैं, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। हालेलुया जीसस। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला
वो यीशु निराला है, वो यीशु अद्भुत है। आइए इस गीत को गाते हुए आनंद के साथ उसकी आराधना करेंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम और शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। वो यीशु दया का बहता सागर, वो दया का सोता है। हालेलुया। वो शांति का राजकुमार है, वो मुक्ति देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो आइए क्यों ना हम इस बात का आनंद मनाए कि मुक्ति दिलाए यीशु नाम और शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता
जीवित परमेश्वर की आराधना और भी करेंगे, हम उसकी ओर अपने ध्यान को लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमने गाया कि क्रूस पर अपना खून बहाया और हमारे लिए उसने सारा दाम को चुका दिया। हालेलुया, वो अद्भुत यीशु है। हालेलुया, वो अद्भुत सामर्थी यीशु है जिसने हमसे अत्यंत प्रेम को किया। हालेलुया, हालेलुया। वही यीशु है जिसके नाम से आज हम चंगाई को, छुटकारे को, पापों की क्षमा को, मुक्ति और शांति को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, और उससे धन्य कहेंगे, उसे धन्य कहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उससे यही कहेंगे कि चाहे तुम खुद से गाए ये गीत करके तेरे नाम यीशु नाम की जय। हालेलुया, we worship you Lord Jesus, we worship you Lord, hallelujah, hallelujah, चाहे तुमको दिल से गाए
छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको सजाता। Jesus, we worship you, Lord, hallelujah। आइए इस बात का अंगीकार करें कि वही है जो हमें छुड़ाता है, वही है जो हमें संभालता है। आइए तू ही है वो
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चाहे कोई भी बात हो, चाहे बीमारी हो, चाहे तकलीफ हो, इस बात का अधिकार है। हालेलुया। यदि आपको लगता है कि आप किसी चीज से बंधे पाए जा रहे हैं, हालेलुया, if you feel that you are in bondage, if you feel that हालेलुया हालेलुया there are things around you, हालेलुया, परिस्थितियों ने आपको जकड़ा हुआ है, हालेलुया, इस बात का अधिकार है कि मैं आजाद हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं आनंदित हूँ, हालेलुया, मैं आशीषित हूँ, हालेलुया हालेलुया। कोई प्रकार का श्राप, कोई प्रकार का बंधन मेरे जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। Yes, I am free, I am healed, I am delivered, hallelujah, 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 and I'm blessed, I am blessed, and I'm loved, hallelujah. Jesus, we worship you, Lord. Thank you, 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 Lord. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. हम अपने हाथों को उठाएंगे और धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, विश्वास के साथ धन्यवाद करेंगे, विश्वास के साथ धन्यवाद करेंगे। Thank you, Lord. Thank you, Lord, that I am free. धन्यवाद कि मैं आजाद हूँ। Thank you, Lord, that I am healed. धन्यवाद कि मैं चंगा हूँ। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, कि मैं आशीषित हूँ। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, you have blessed me, Lord. Hallelujah, you have blessed me. Hallelujah, 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 Jesus. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Yes, hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। क्योंकि हम उसी के कारण आजाद हैं। यीशु नाम, यीशु नाम, क्योंकि उसी के कारण आज हम सफल हैं, क्योंकि उसी यीशु के कारण आज हम आनंदित हैं, उसी यीशु के कारण आज हम आजाद हैं। यीशु नाम, यीशु नाम, उसी यीशु के कारण आज मेरी और आपकी विनती सुनी जाती है, उसी यीशु के कारण आज हम पवित्र हैं, उसी यीशु के कारण हालेलुया हालेलुया आज हम आजादी के साथ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु प्रभु होने दीजिए कि जब उन्होंने विश्वास के साथ इस बात को कहा है, उनके लिए यीशु नाम में वैसा ही होने पाए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। May your mighty presence, hallelujah, work in our midst, Lord. हालेलुया। प्रभु आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हर बात में हम घटे और आप बढ़े। धन्यवाद के साथ इस विनती को हम मिल करके यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए आनंद के साथ हम उसके वचन में जाएंगे, अपने कानों को उसके वचन की ओर लगाएंगे और परमेश्वर के दास के साथ हम आगे चलेंगे।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद एक और इस नए दिन के लिए, सप्ताह के पहले दिन के लिए। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे, समय परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 65वां अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 65 वर्स 24। यशायाह उसका 65 अध्याय और 24वें पद। परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर खुद अपने दास यशायाह से बातचीत कर रहा है और बातचीत करते हुए कुछ ऐसी बातों को कहता है जो आज हमारे जीवन के लिए शिक्षा के लिए है। और परमेश्वर का वचन जैसे पिछले इतवार हमने सुना था, जिसमें परमेश्वर का आत्मा हमसे इस बात को कहता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। कब सुनेगा? जब हम धार्मिकता का जीवन जिएंगे। पिछले बार हमने इस बात को देखा और आज परमेश्वर का वचन इस बात को हमको कहता है यहाँ यशायाह उसके 65वें अध्याय की 24वीं पद में, आइज़ाया चैप्टर 65 वर्स 24। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगने से पहले ही उनकी सुन लूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। परमेश्वर का दास यशायाह जो परमेश्वर से इन दर्शनों की बातों को पा रहा था, परमेश्वर से उन वचनों को पा रहा था जो परमेश्वर की योजनाएं आगे के दिनों के लिए थी। परमेश्वर के दास यशायाह से परमेश्वर बोलता है, जब इसकी 17वीं पद से हम आगे देखते हैं, परमेश्वर का वचन वहां पर हमको प्रकट करता है कि परमेश्वर जो है एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी को उत्पन्न करता हूं बोलता है। देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं। और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। वर्स 17 says, I will create a new heaven and new earth। परमेश्वर की एक योजना है जो नई सृष्टि के बारे में है, एक नई पृथ्वी के बारे में है। और परमेश्वर चाहता है कि ऐसी सृष्टि वो रचे जिसके द्वारा कि परमेश्वर की योजनाएं पूरी हो। और परमेश्वर का वचन 18वीं पद में कहता है, आइज़ाया चैप्टर 65 वर्स 18, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। देखो, मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। हालेलुया। और उसके बाद में बोलता है, मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित हूंगा। उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द सुनाई ना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन जब इन बातों को कहता है, एक नई सृष्टि के बारे में बात करता है और परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम उसके कारण से आनंदित हो, तुम मगन हो और मैं खुद भी मगन होऊंगा, मैं आनंदित होऊंगा। और इन बातों को कहते हुए परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के दास यशायाह में से होकर के इस बात को बोलता है कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। उनके पुकारने से पहले, यानी नई सृष्टि जब हो जाएगी, जब सब कुछ नया हो जाएगा जीवन में, आत्मा में, विचारों में, भावनाओं में, हमारे जीवन में एक बदलाव जब परमेश्वर लेकर के आएगा, जबकि ये नए नगर यरूशलेम और दूसरी चीजों को भी प्रकट करता है। परमेश्वर के दास लोग इसके बारे में अलग अलग प्रकार के विचार रखते हैं और इस अध्याय के बारे में या नई सृष्टि और नई पृथ्वी के बारे में जो बात करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कुछ और बातों को कहता है। लेकिन यहां परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए इस बात की तरफ ध्यान देंगे। परमेश्वर बोल रहा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। एक ऐसा जन होगा, एक ऐसे लोग होंगे जो नए जीवन के होंगे, जिनके जीवन में परमेश्वर ने बदलाव लेकर के आया, जिनको उस नई सृष्टि में या नया आकाश और नई पृथ्वी जो परमेश्वर बना रहा है उसमें जब वो आएंगे, तब परमेश्वर ऐसे लोगों को जो उसमें परमेश्वर की संगति में पाए जाएंगे, उनके पुकारने से पहले उत्तर दे देगा। हालेलुया। और उनके क्या बोलता, उनके मांगते ही उनकी मैं सुन लूंगा। आखिर ये नई सृष्टि या नया आकाश और नई पृथ्वी की बात है क्या? परमेश्वर चाहता है कि इस बात को हम समझें आज, और जिस प्रकार से प्रभु का वचन हमको बताता है 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय में और उसकी 17 पद से आगे, परमेश्वर का वचन वहां पर 2
कुरिन्थियोस के 5वें अध्याय में जो बात करता है, ऐसे लोगों के बारे में बात करता है जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके जिनके जीवन में बदलाव आता है, जिनको परमेश्वर जो है नई सृष्टि के बारे में बात करता है। परमेश्वर का दास पौलुस यहाँ 17 पद में उनके लिए कहता है, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। परमेश्वर का वचन वहां यशाया में भी बोल रहा है कि नया आकाश नई पृथ्वी होगी और पुरानी बातें बीत जाएंगी। इसका मतलब एक बदलाव के जीवन के बारे में परमेश्वर का वचन आज हमको समझाना चाहता है। जब मेरा और आपका जीवन एक बदला हुआ जीवन होगा, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन जाएंगे, तब परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है हमको। वापस अगर यशाया के हिसाब से देखें तो बोलता, उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा, उनके प्रार्थना करते या मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। इसका मतलब जीवन जब मेरा और आपका परमेश्वर की योग्य बन जाएगा, जब हमारे जीवन में परमेश्वर की योग्य बदलाव आ जाएगा, जिस प्रकार से भजनकार के अनुसार अगर हम देखते हैं भजन 32 में परमेश्वर का दास दाऊद राजा अपने जीवन के बदलाव के बारे में बात कर रहा है और उस बात को लेकर के वो कहता है कि किस रीति से परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा किया। और फिर बोलता है 5वीं पद में, भजन 32 और उसकी 5वीं पद बोलता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप क्षमा कर दिए। यहां पर जीवन में बदलाव की बात है, यहाँ पे पापों के पश्चाताप की बात है, मन फिराने की बात है और परमेश्वर के निकट आने की बात है। और इसी बात को अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन 32वीं पद में बोलता है, Psalm 32 verse 1 and 2, परमेश्वर का वचन बोलता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो, और क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। यहाँ पर परमेश्वर का दास एक बदलाव के जीवन के बारे में बात कर रहा है। क्या ही धन्य वो व्यक्ति जिसका पाप क्षमा किया गया, जिसके अधर्म पाप ढांपे गए और जिसके अधर्म का लेखा यहोवा नहीं ले रहा है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम 6वीं पद में चले तो परमेश्वर का वचन वहां पर हमको बता रहा है, इस कारण, किस कारण से, जब मैंने अपना पाप परमेश्वर पे प्रकट कर लिया, अपने पापों को नहीं छुपाया, अपने अधर्म और अपने पापों को उसके सामने मान लिया, उसको क्षमा मिल गई, तब बोलता है इस कारण हर एक मनुष्य या हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। इसका मतलब परमेश्वर से मुलाकात सही या परमेश्वर से बातचीत करने का सही अवसर हमारा कब आ जाता है, जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल करके पवित्र हो जाते हैं, जब हमारा मेल परमेश्वर के साथ में हो जाता है, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। तब परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर ऐसे समय में परमेश्वर के लोग उससे प्रार्थना करें जब परमेश्वर मिल सकता है। परमेश्वर मिलता हमेशा है, लेकिन जब हम अपने पापों का अंगीकार करके उसके सम्मुख अपने जीवन को सही कर लेते हैं, तब मेल मिलाप का रास्ता ज्यादा अच्छे से खुल जाता है, बातचीत करने का रास्ता ज्यादा अच्छे से खुल जाता है, परमेश्वर को पुकारने के लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि हमारा जीवन उसके पुत्र यीशु के लहू से धुल करके धर्मी हो चुका है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि हर एक जन ऐसे समय में परमेश्वर को से प्रार्थना करे कि जब वो मिल सकता है। बोलता है निश्चय जब जल की बाढ़ आए कि तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। हालेलुया। इसका मतलब वो पुकारेगा भी नहीं कि बाढ़ आ रही मेरे निकट, और परमेश्वर उससे पहले ही उस बाढ़ को रोक देगा। हालेलुया। बोलता मैं उनके पुकारने से पहले उनकी सुन लूंगा, उनको उत्तर दूंगा, और उनके मानने से पहले उनकी सुन लूंगा। एक ऐसा जीवन मुझको और आपको व्यतीत करना है परमेश्वर के सम्मुख। परमेश्वर ये चाहता है जो धार्मिकता का जीवन हो, जो प्रभु यीशु के लहू से प्रतिदिन धुला हुआ जीवन, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ में बराबर में मेल मिलाप का जीवन जब बना हो, एक नई सृष्टि के रूप में जब हम होंगे,
तब परमेश्वर को हम पुकारेंगे और परमेश्वर हमारी सुनेगा। हालेलुया। और परमेश्वर यही चाहता है कि वो हमसे बातचीत करे, हम उसको पुकारे, वो हमारी सुन ले और वो हमसे बोले और हम भी सुनने पाए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जब इस बात को बोल रहा है, परमेश्वर का दास ना कि सिर्फ यहाँ पे बोलता है, लेकिन अगर इसी के हम 51 अध्याय में भी 51 अध्याय में देखें, 51 में भी अगर देखें, तो वहां पर भी परमेश्वर का दास दाऊद राजा जब उसने अपने पापों को मान लिया, परमेश्वर के सामने अंगीकार कर लिया, उसके बाद में भी वहां पर इसी प्रकार की बातें करता है और उसका यही कहना है कि परमेश्वर मेरी सुन लेता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया और क्या किया। परमेश्वर के वचन 51वें अध्याय में देखें तो वहां पर बोलता है 30 पद में परमेश्वर का वचन बोलता है मैं अपने अपराधों को जानता हूं और निरंतर मेरा पाप मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। परमेश्वर का दास अपना अंगीकार कर रहा है पाप का और फिर उसके बाद बोलता है कि मैंने तेरे विरुद्ध किया है, जो भी गलती हुई है मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है पिता, तू धर्मी है। और फिर बोलता है ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। तो न्याय उसका इस प्रकार का होगा कि हम पुकारेंगे ही, हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे ही, यह हमारे दिल में पुकार आएगी और परमेश्वर सुन लेगा और उत्तर दे देगा। हालेलुया। अब आइए दूसरी चीज को हम देखें। परमेश्वर के वचन में हमने पहली चीज देखा, परमेश्वर जो सुनेगा तो किसकी सुनेगा? जो अपने पापों से पश्चाताप कर चुका है, मन को फिरा करके एक नई सृष्टि बन चुका है। हालेलुया। दूसरी चीज परमेश्वर का वचन हमको बताता है साम 91 में, वहां पे परमेश्वर के उस वचन को हम बहुत अच्छी रीति से जानते हैं और हम सब इस बात का अंगीकार करते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, है ना। और परमेश्वर के वचन को हम दोहराते हैं और कई लोगों ने इसको बोला कि रोज इसको दोहराया करें, रोज इसको बोला करें, लेकिन मैं बोलूंगा रोज बोलने से के साथ ही साथ हम रोज उसके चरणों में बैठे, रोज उसकी निकटता में समय दें, रोज उसकी आवाज को सुनने के लिए समय दे, रोज उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए अपने आप को दे दे, समर्पित कर दे, ना कि केवल उसकी उपस्थिति में बैठे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको इस प्रकार से ही बोलता, वो आते तो ऐसे हैं जैसे उनको वचन के लिए बहुत भूख और प्यास है, दौड़े चले आते हैं वचन को सुनने के लिए, लेकिन उसके बाद वचन के अनुसार चलते नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला बनाए, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलने वाले हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम खड़े रहने वाले हो अपने आत्मिक जीवन में। और जब हमारा जीवन ऐसा होगा तब परमेश्वर का वचन 15वें पद में बोलता है, हमको बोलता है जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। हालेलुया। किसके बारे में बोल रहा है? जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हालेलुया। Who sits in the shadows of the Most High। केवल बैठना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन का पालन करना है, उसके वचन को सुन करके उसकी इच्छा में जीवन को व्यतीत करना है। और वो व्यक्ति कौन होगा जो ऐसा करेगा? 14 पद बोलती है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसको क्या करूंगा? ऊंचे पर रखूंगा। यानी हम उससे स्नेह करने वाले बने, उससे प्रेम करने वाले, उसकी उपस्थिति में जाने के लिए हमारे दिल में एक भूख और प्यास हो। ये नहीं कि जब हम उठेंगे, जब हम चलेंगे, जब हम चाहेंगे तब हम जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति। नहीं, एक हमारे दिल में भूख और प्यास हो अपने परमेश्वर के साथ में मुलाकात करने के लिए, उसकी उपस्थिति में जाने के लिए हम हर समय तत्पर पाए जाएं। उसके वचन को सुनने और उसके वचन के अनुसार चलने के लिए हम जब तत्पर पाए जाएंगे, उससे प्रेम करेंगे, तब परमेश्वर का वचन बोलता है जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और साथ में क्या करूंगा? संकट में मैं उसके संग रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आज परमेश्वर में से हर एक से ये चाहता है कि हम परमेश्वर से ऐसा प्रेम करें जिसके कारण से उसकी उपस्थिति में जाना हमारे लिए भूख और प्यास जैसा हो जाए।
कि मैं कब जाकर के उसको अपना मुख दिखाऊंगा, जैसे 42 भजन के हिसाब से है। मैं कब जाकर के परमेश्वर को मुख दिखाऊंगा, जैसे 63 भजन के हिसाब से है। परमेश्वर का वचन इन दोनों जगहों पर इस बात को प्रकट करता है। और इस बात को मैं शॉर्टकट में इस प्रकार से बोल रहा हूं, एक भूख है कि परमेश्वर की उपस्थिति में कब पहुंच जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर का दास भजनकार बोलता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे मैं जीते ईश्वर परमेश्वर का प्यासा हूं। मैं कब जाकर के उसको मुख दिखाऊंगा। हालेलुया। आज हमारे दिल में ऐसी भूख और प्यास इतवार के दिन ही नहीं, लेकिन हर दिन में होना चाहिए कि हम परमेश्वर को कब जाकर के मुख दिखाएंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में कब बैठेंगे, कब हम उसकी आराधना करेंगे, कब हम उससे बातचीत करेंगे और कब परमेश्वर की आवाज को हम सुनेंगे और उससे कहेंगे, हे प्रभु देख मैं यहां हूं, मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा को पूरी करूं। हे प्रभु मैं आ गया हूं ताकि तेरे वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करने को मैं दे दूं। आज प्रभु परमेश्वर हमें से हर एक से यही चाहता है प्रियो, कि हम उसकी उपस्थिति में जाएं। मैंने शुरू में कहा इस भजन के बारे में, भजन 91 के बारे में, साम 91 के बारे में, कि केवल परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहने का यह मतलब नहीं है कि जाकर के चर्च में बैठ गए और पता चला जीवन जैसा चाह रहे वैसा जी रहे, आराधना में बैठ गए लेकिन जीवन जैसा चाह रहे वैसा व्यतीत कर रहे, अपनी इच्छा पूरी कर रहे, परमेश्वर की इच्छा हम नहीं पूरी कर रहे। जी नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम एक नई सृष्टि ऐसे हो जाए। अगर यशायाह 65 अध्याय में हम पूरा पढ़ करके देखेंगे 17 अध्याय के बाद में, तो परमेश्वर ने वहां नई सृष्टि, नए आकाश और नई पृथ्वी के में जो लोग पाए जाएंगे उनके बारे में बात किया कि वो ऐसे होंगे, उनकी संतान को मैं आशीष दूंगा, उनके लोगों को मैं इस प्रकार से आशीषित करूंगा। परमेश्वर वहां इस बात को प्रकट करता है। और आज परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन एक नई सृष्टि वाला जीवन हो, जो प्रभु की उपस्थिति में बैठने वाला, जो परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला, जो परमेश्वर का कहना मानने वाला, जो परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला जीवन हो। हालेलुया। हमारा मेल मिलाप लगातार हमेशा उससे बना रहे, केवल उपस्थिति में बैठना ही नहीं, लेकिन मेल मिलाप बना रहे। कोई भी जन जाकर के कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन मेल मिलाप का जीवन जो है वो अलग बात होती है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, उसके साथ में मेल मिलाप बनाएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा अपने आप को हम पवित्र करें। कल एक और पद जो मैं पढ़ रहा था, प्रभु का दास बोलता है, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, हे पिता सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। जब हम उसकी उपस्थिति में जाएंगे और उसके वचन को सुनेंगे, परमेश्वर हमको पवित्र करेगा। और फिर जब हम पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी सुन लेगा। तीसरी बात परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे, पिछले इतवार को जबकि हमने इब्राहिम के जीवन के बारे में ध्यान दिया, हमने परमेश्वर के दास अय्यूब के जीवन के बारे में ध्यान दिया, हमने परमेश्वर के दास कुरनेलियुस के बारे में ध्यान दिया जो प्रार्थना करने वाले थे, हमने प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में ध्यान दिया जो प्रार्थना करने वाला था। आज प्रभु चाहता है कि हम देखें दानियेल के जीवन को, जहां सुनने के बारे में बात आ रही है, वहां पर इस बात को हम और ध्यान दें। और परमेश्वर का वचन दानियेल की पुस्तक उसके 9वें अध्याय की 20वीं पद से आगे हमको प्रकट करता है। हम में से हर एक जन इस बात को जानते हैं, दानियेल की पुस्तक में दानियेल ने परमेश्वर से कैसे प्रार्थना किया, और परमेश्वर का वचन हमको इन बातों को प्रकट करता है कि दानियेल जो है परमेश्वर को पुकार रहा है और बोलता है, परमेश्वर तू मेरे पापों को क्षमा कर। 7वीं पद में बोलता है, हे प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोग तो आज के दिन तक लज्जित होना हमको पड़ता है। और क्यों? क्योंकि दानियेल ने उसके बाद में जब प्रार्थना किया, उस प्रार्थना में उसने पश्चाताप किया। और 20वीं पद में बता रहा है, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता हुआ अपने और अपने इस्राएली जाति भाइयों का पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सब पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। इसका मतलब वो पुकारना शुरू किया ही था। और फिर बोलता, तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा था जब मुझे पहला दर्शन हुआ था। हालेलुया।
इसका मतलब डैनियल का जीवन ऐसा था जो परमेश्वर के साथ ऑलरेडी मेल मिलाप किया हुआ था। परमेश्वर के साथ में उसका जीवन धार्मिकता का हो चुका था। वो परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर के योग्य जीवन व्यतीत कर रहा था, जिसके कारण से परमेश्वर ने उसको सिंहों की मान में से भी बचाया था, जिसके कारण से उसके मित्रों को उसने आग के भट्टे में से बचा लिया। अब यहाँ केवल अगर डैनियल की बात करें तो परमेश्वर का वचन बोलता है, तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा था, जब मुझे पहला दर्शन हुआ था, तब उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्य बलि के समय मुझको छू लिया। उसको आज्ञा मिली, जल्दी जा, गो फास्ट एंड टेल हिम। क्यों? क्योंकि डैनियल का जीवन परमेश्वर की योग्य था। उसने प्रार्थना करना शुरू किया, बोलता मैं कर ही रहा था, हालेलुया, और फिर बोलता है करता ही था, और उसको वह जिब्राइल स्वर्गदूत दिखा कि जा करके उससे कह, हालेलुया, और बोलता है मुझे समझाकर मेरे साथ बात करने लगा। उसने कहा, हे डैनियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अब ही निकल आया हूं। अब यहाँ पर ये वो बात है जहां परमेश्वर का दास डैनियल परमेश्वर से बुद्धि, ज्ञान और समझ को मांग रहा था, ताकि उन बातों को प्रकट कर सके जो राजा ने देखा है, जो राजा चाहता है कि प्रकट की जाए। और परमेश्वर का वचन बोलता है 23वीं पद में, जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, इसका मतलब है as you started praying, जैसे ही तूने करना शुरू किया तब ही इसकी आज्ञा निकली। यानी कि परमेश्वर का वचन जैसे बोल रहा है ना कि वह मुझको पुकारेगा और मैं उसकी सुनूंगा। जिस प्रकार से भजन यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है कि उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। आज प्रभु चाहता है ऐसा डैनियल का जैसा जीवन हम सबका हो जाए, हालेलुया। डैनियल का समान हमारा जीवन हो जाए कि जैसे ही हम गिड़गिड़ाना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें, विनती निवेदन रखना शुरू करें और आज्ञा मिल जाए, जा उसको कह दे। और आज परमेश्वर चाहता है ऐसे लोग जो डैनियल के समान जीवन जिए, वो उनके जीवन में परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर मांगने से पहले दे। दिल में ही पुकारेंगे और परमेश्वर उत्तर दे देगा। दिल में सोचेंगे ही, विचार ही करेंगे कि काश ऐसा हो जाए, इस प्रकार से हो जाए, और परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिलेगी। यहां पर बोलता है आज्ञा क्या मिली? वेग से जा, गो फास्ट। आज डैनियल के समान क्या हम जीवन जीने के लिए अपने आप को देंगे? एक नई सृष्टि बन जाएंगे क्या हम परमेश्वर के वो नए आकाश और नई पृथ्वी में जो वो कल्पना करके जिस प्रकार के लोगों को चाह रहा है, वैसे हम अपना जीवन बनाएंगे, जिससे कि परमेश्वर को हम पुकारने के लिए बैठे, उसके चरणों में आए, उसकी उपस्थिति में आए और प्रार्थना करना शुरू करें, और वो अपने दूत को आज्ञा दे, बोले जा जल्दी उसको बता दे, जा जल्दी उसको आशीष दे दे, जा जल्दी उसकी विनती का जवाब दे दे। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब तूने विनती करना, गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, तभी इसकी आज्ञा निकली कि इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, तू अति प्रिय ठहरा है। आज क्या परमेश्वर हमको बोल सकता है कि ये मेरा अति प्रिय है? जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमको भजन 51 में हम पढ़ रहे थे, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है। आज क्या हम उससे स्नेह कर रहे हैं? क्या हम उससे प्रेम करके उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, ताकि हमारे सोचते ही, हमारे प्रार्थना करना शुरू करते हुए ही, हमारे प्रार्थना में पुकारना शुरू करते हुए, गिड़गिड़ाना ही शुरू करते हुए ही परमेश्वर हमको उत्तर दे दे। आज प्रभु हमसे चाहता है प्रियो, हम अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा करें, अपने आत्मिक जीवन के स्तर को ऊंचा करें। हम अपने प्रभु परमेश्वर के साथ में एक निर्दोषता के जीवन में आ जाए, हम परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप के जीवन में आकर के ऐसा जीवन जिए जिससे कि हम उसके सम्मुख धर्मी ठहरे, और साथ में वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए कहे, जब वो मुझे पुकारे मैं उसको उत्तर दूंगा, जब वो मुझसे मांगे मैं उसकी सुन लूंगा। हालेलुया। आज प्रभु हमारा परमेश्वर प्रेमी है,
हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला, दया करने वाला है। उसकी उपस्थिति में बैठ करके जो उसके वचन को पढ़ के आज्ञाओं का पालन करते, उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, वो बोलता है कि मेरा प्रिय ठहरा है। और बोलता है इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। डैनियल को यह बोला गया। और उसके बाद में 10वें अध्याय में हम परमेश्वर के वचन में 12वीं पद से आगे देखते हैं। डैनियल के पास में फिर से परमेश्वर का दास डैनियल जब प्रार्थना कर रहा है, उसकी प्रार्थना का उत्तर रोकने के लिए विरोधी आ गया। ठीक, और परमेश्वर का वचन हमको 11वीं पद से आगे बताता है, तब उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। तब उसने मुझसे कहा, यह वचन कहे। तब मैं खड़ा हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। हालेलुया। क्यों आ गया था परमेश्वर का दूत? क्योंकि जो उसने मांगा था उस वचनों को परमेश्वर ने सुन लिया, उन विनती, उन निवेदनों को सुन लिया। अब वो तब पहले ही दिन, इसको नोट करें, पहले ही दिन। और किससे बात कर रहा है? मैं नहीं बोलूंगा डैनियल से, लेकिन मैं बोलूंगा एक प्रिय पुरुष से, एक अति प्रिय जन से, जो परमेश्वर से प्रेम करता और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता। हालेलुया। माय बिलोवेड, हालेलुया, मेरे प्रिय अति प्रिय पुरुष। क्या आज वो मुझसे और आपसे ऐसा कह सकता है? आज हमारे जीवन में वो आत्मिक ऊंचाइयां आना जरूरी है प्रियो, जहां कि हमको परमेश्वर अपना प्रिय बोलने पाए। हम सबसे वो प्रेम करता है, लेकिन उनसे ज्यादा प्रेम करता है जो शैतान परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं में रुकावट लगाना चाहता है। लेकिन मेरे और आपकी पहुंच एक आत्मिक जीवन की ऊंचाइयों के कारण से ऐसी हो, जिससे कि मेरे और आपके लिए केवल जिब्राइल ही नहीं, जरूरत पड़ने पर मीकाएल दूत भी भेज डाला जाए। आमीन। ताकि मैं और आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर हमको दे दे पाए। परमेश्वर सुनेगा, लेकिन किसकी सुनेगा? शॉर्टकट में अगर उसको मैं बोलूं, जो नई सृष्टि हो गए, जिनके पाप धुल गए हैं, जिनका अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, जिसकी आत्मा में कपट नहीं है। बोलता है ऐसे समय में परमेश्वर को पुकारे जब परमेश्वर मिल सकता है। हर एक भक्त ऐसे समय में उससे प्रार्थना करे जब परमेश्वर मिल सकता है। हम भक्त बन गए हैं, लेकिन क्या एक समय हमारे जीवन में ऐसा है कि हम उसको पुकारे और वो सुन ले? केवल दिल में पुकार उठे कि प्रभु काश ऐसा हो जाता, या दिल में बस सोचे ऐसा हो जाता। प्रभु का नाम भी अगर नहीं वहां पे आया, लेकिन दिल में एक विचार आया, एक भावना उत्पन्न हुई कि काश परमेश्वर ऐसा कर देता, और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबसे प्रेम करने वाला अद्भुत परमेश्वर है, लेकिन साथ ही साथ वो जलन रखने वाली आग भी है, भस्म करने वाली वो आग भी है। जब मैं और आप उसके सम्मुख धार्मिकता का जीवन जिएंगे, उसकी उपस्थिति में आकर के ना कि सिर्फ बैठेंगे, लेकिन उसके वचन को पढ़ करके, सुन करके, उसके वचन के अनुसार जब जीवन जिएंगे, उससे प्रेम रखते हुए, तब परमेश्वर हमारी पुकार को सुन लेगा। आइए वो नई सृष्टि हम बन जाएं, जिसकी कल्पना परमेश्वर इस यशाया की पुस्तक में कर रहा है, और जिसके बारे में परमेश्वर का दास यशाया बोलता है, देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। और परमेश्वर का दास पौलुस जो है, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसके 5वें अध्याय की 17 पद में बोलता है, जो अब मसीह यीशु में है वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। और आगे बोलता है, यह सब परमेश्वर की ओर से हुआ, जिसने मसीह यीशु में हमारे साथ में मेल मिलाप कर लिया। क्या आज हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ में एक नई सृष्टि हम ऐसे हो गए?
जिससे कि परमेश्वर को पुकारने के समय, मैं वापस उस पद को पढ़ करके समाप्त करूंगा, उनके पुकारने से पहले, यशाया 65 अध्याय 24वीं पद, आइज़ाया चैप्टर 65 वर्स 24, मैं उनके पुकारने से पहले ही उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। प्रभु ऐसे लोगों को देखना चाहता है जो पुकारने के लिए तैयार बस हो, मांगने के लिए तैयार बस हो और परमेश्वर उत्तर दे दे। हालेलुया। डेनियल के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, जो हमारे ही समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर का दूत उसके उत्तर को लेकर के उसी दिन निकल पड़ा और बोलता है परमेश्वर का वचन, मैं फिर से उस बात को बोल रहा हूं, वेग से जा और उसको कह दे, हालेलुया, हे प्रिय पुरुष, हालेलुया, जब तू मांगने के लिए तू बैठा है तभी तेरी प्रार्थना सुन ली गई। अगर आपकी और मेरी प्रार्थना में कहीं रुकावट है, एक सही जीवन होने के बावजूद भी, तो परमेश्वर ना कि सिर्फ जिब्राइल को भेजेगा, लेकिन साथ में मिकाइल को भी भेजेगा। आमीन, हालेलुया। और आप और मैं अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मांगने के साथ ही पा जाएंगे। आमीन। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करे कि हमारे जीवन इस प्रकार के हो जाए और परमेश्वर की ओर से हम में से हर एक जन क्षणों में उत्तर पा जाए। हालेलुया। एज अ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, हमारे उत्तर हमारे पास में आ जाए। बस पलक झपकते ही सोचे कि प्रभु ऐसा अगर हो जाता, और प्रभु वैसा ही कर देगा। और वो करने जा रहा है एक नई सृष्टि के जीवन के व्यक्ति के लिए। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे और हम सब की मदद करे, ताकि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम वो कौन से व्यक्ति हो, नई सृष्टि हो, पाप क्षमा पाए हुए हो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके वचन को सुन करके वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हो, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आमीन। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, हम में से हर एक को पिता परमेश्वर ऐसा जीवन दीजिए जो आपकी ओर से उत्तर पाने में भी मदद करने पाए। प्रभु हम में से हर एक को एक नई सृष्टि बना दीजिए, पुरानी बातें हर एक के जीवन में से बीत जाए, सब कुछ नया हो जाए, जिससे पिता परमेश्वर जब हम सोचे, जब हम पुकारना शुरू करें ही, तभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हम सबको मिलने पाए। प्रभु दया कर पिता परमेश्वर, हर एक के जाने अनजाने अपराधों को क्षमा कर, हर एक के जीवनों में जो कमी पाई जाती है पिता, तेरी उपस्थिति में तो आकर के बैठते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि वचन सुनना चाहते, लेकिन वचन के अनुसार फिर चलते नहीं। प्रभु और जीवनों में कि उस कमजोरी को दूर कर दीजिए, क्योंकि वचन के सुनने वाले ही नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम सब वचन के अनुसार चलने वाले बने, जो अपने आप को धोखा नहीं देते। प्रभु परमेश्वर हमें से हर एक को अपनी सामर्थ में छिपा लीजिए, आशीषित कीजिए इन वचनों के अनुसार, ताकि पिता परमेश्वर चाहे हमें से कोई क्यों ना हो, यीशु के लहू से धुल करके पवित्र हो करके नई सृष्टि बन के मेल मिलाप का जीवन आपके साथ जी करके प्रभु अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पा जाए। और ऐसा आप करने जा रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक कमजोरियों को आप दूर करने जा रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। हमारे पास में एक शादी की दुकान है, डॉक्टर अंचल सैमुअल, जो मिस्टर विनय सैमुअल और मिसेस रंजी सैमुअल के सुपुत्र हैं। इनका विवाह कुमारी म्यूरियल क्रिस्टोफर, जो मिस्टर दिनेश क्रिस्टोफर और मिसेस आशा क्रिस्टोफर की सुपुत्री है, उनके साथ होना निश्चित हुआ है। और ये विवाह 20 नवंबर 2020 को सेंट पॉल्स ELC चर्च सागर में होगा। यह इस विवाह की तीसरी और अंतिम पुकार है। इन दोनों जवानों को, दोनों परिवारों को अपनी आत्माओं में स्मरण रखें, ताकि सब कुछ अच्छे से होने पाए और प्रभु की महिमा इन
परिवारों के द्वारा होने पाए, और एक जो नया परिवार बनता है उसके द्वारा प्रभु की महिमा अधिकाई से हो सके। अपनी प्रार्थनाओं में इनको स्मरण रखें। आइए हम अंतिम प्रार्थना में चलेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं फिर से आपने जो हमें अनुग्रह दिया है ताकि हम इकट्ठे होकर के आराधना कर सके। प्रभु हर एक आराधना में जुड़े हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी पिता परमेश्वर इस आराधना में जुड़ करके प्रभु तेरी आराधना में शामिल हुए हैं, हर एक को नाम नाम आशीष दीजिए। प्रभु अपने अनुग्रह में छिपा लीजिए। हमारे देश के अधिकारियों के ऊपर अपने कल्याण को डालिए, हमारे देशवासियों पर अपने कल्याण को डालिए पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, हम चाहते हैं आपका प्रकाश हर एक जीवन में चमका दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जो जगत का उजियाला है, प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, प्रभु हर एक के मनों में चमकने पाए, ताकि हर एक जन वो जीवन का प्रकाश पा जाए, जिससे कि पिता परमेश्वर आगे को कोई भी जन अंधियारे में ना चलने पाए, लेकिन जीवन की ज्योति पा जाए। अनुमंडलीय पिता, आशीषित कीजिए हमारे देशवासियों को, आशीषित कीजिए हर एक विश्वासी भाई बहनों को, हर एक बुजुर्गों को, हर एक बच्चों को, हर एक जवानों को पिता परमेश्वर, और अपने अनुग्रह की दृष्टि में बनाए रखिए। प्रभु जितने भी पिता परमेश्वर प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, प्रभु उन सबको तेरे सम्मुख हमने जबकि रखा था, और अब भी हम यही कहते हैं प्रभु, हर एक हमारे प्रिय लोगों को आप छू करके पूर्ण चंगाई दीजिए। हर एक बीमारी के बिस्तर यीशु मसीह के नाम में पलटे जाए, हर एक बीमारियां हर एक को छोड़ करके प्रभु यीशु नाम में दूर हो जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खा लेने से हर एक जन चंगे हो चुके। ए बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु नाम में दूर हो पूर्ण रीति से। हर एक के लिए हम चंगाई की घोषणा करते, हर एक बुजुर्गों के लिए अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा करते, हर एक जीवन पर आपके कल्याण को कहते हैं। पिता आशीष दीजिए, अपने अनुग्रह की दृष्टि में बनाए रखिए। प्रभु आप आने से ठहरे तो आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर एक बार फिर से ऑनलाइन सर्विस में प्रभु हमको इकट्ठे होकर के तेरे आराधना करने में मदद और अगुवाई करना। तब तक के लिए प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि में हर एक को बनाए रखे। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से